इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन। ओके, तो हम सब्सटीट्यूशन कब करने वाले हैं? फॉर एग्जांपल साइन एक्स है। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टर्म का डेरिवेटिव उसी टर्म में होने चाहिए कि साइन एक्स की टर्म और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों टर्म एग्जांपल में होने चाहिए। अभी देखो इस एग्जांपल में है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ठीक है, मतलब लॉग एक्स भी है, 1/x भी है। ठीक है, देखो ये एग्जांपल अच्छे से कि लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव है 1/x, तो ये दोनों टर्म एग्जांपल में होने चाहिए। तो अभी देखो इसको अच्छे से लिखेंगे, पहले इसको डिनोट करेंगे हम आई। तो इसको रीराइट किया हमने कॉस लॉग एक्स, इसको पहले लिखा और यहाँ पे रह जाता है 1/x dx। अभी देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो यहाँ पे होगा सब्सटीट्यूशन। तो हम सब्सटीट्यूशन किसको करने वाले हैं? जिसका डेरिवेटिव है, मतलब हम log x को सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, फिर से एक बार, सब्सटीट्यूशन कब होता है? जब एक टर्म है और एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसी टर्म में है। अभी इस एग्जांपल में log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, दोनों है यहाँ पे, इसलिए सब्सटीट्यूशन होगा। तो सब्सटीट्यूशन करने के लिए हम log x को अज्यूम करेंगे t। ठीक है, log x को अज्यूम क्या किया हमने? t। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो दोनों को डेरिवेटिव दिया। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x एंड ये जैसा है वैसे रहेगा dt/dx। तो बाद में हमें मिलेगा 1/x, ये dx सिर्फ इधर पे शिफ्ट करना है, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या मिला? dt। तो हम जहाँ पे log x है वहाँ पे t लिखने वाले हैं और जहाँ पे 1/x dx है वहाँ पे dt। तो देखो ये आएगा इंटीग्रेशन कॉस, देखो log x मतलब t, तो ये हुआ कॉस t एंड 1/x dx मतलब dt। तो हमें 1 बिकम्स, इसको हमने डिनोट किया 1, तो 1 बिकम्स हुआ इंटीग्रेशन कॉस t। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x होता है साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t होगा साइन t प्लस c, बट t इज इक्वल टू क्या है? log x। ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे एक एग्जाम्पल 4 मार्क्स का रहेगा। देखो जहाँ पे log x है वहाँ पे t, और जहाँ पे 1/x dx है वहाँ पे dt, तो ये क्या हो जाता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। अभी पहले जैसे सेम सब्सटीट्यूशन रहेगा, देखो log x है और उसका डेरिवेटिव क्या है? 1/x। इसको सिर्फ हमने रीराइट किया कि पहले लिखा 1/log x और बाद में लिखा 1/x, मतलब ये सेम ही मीनिंग है। ठीक है, 1 × 1 ये 1 हुआ, x log x आया, सिर्फ हम रीराइट कर रहे हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 1/log x 1/x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे पहले एग्जाम्पल की तरह सेम, कि log x को सब्सटीट्यूट किया t, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव आया 1/x एंड dt/dx एज इट इज़, ये dx सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमें मिला 1/x dx इज इक्वल टू dt। अभी देखो इस एग्जांपल में जहाँ पे log x है वहाँ पे t एंड 1/x dx मतलब dt, तो ये हुआ इंटीग्रेशन 1/t और ये पूरी टर्म हुई dt। ओके, देखो ये एग्जांपल, सो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, बट हमारा t क्या है? log x, तो ये आएगा log x प्लस c। देखो सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 3tan 1x अपॉन 1 + x² dx। अभी देखो यहाँ पे tan 1x है,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ये डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले डिनोट करेंगे हम i, फिर इसको अच्छे से लिखेंगे। पहले लिखा हमने 3 tan रेज टू x पहले लिखा, और इसका न्यूमरेटर कुछ नहीं मतलब अभी वो 1 होगा अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिर्फ हमने रीराइट किया। अभी देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। सेम प्रोसेस, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डेरिवेटिव दिया, ये dt अपॉन dx हर एक एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx इधर आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे tan इनवर्स x है वहाँ पे t लिखना है, और जहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है वहाँ पे dt। तो देखो 1 बिकम्स हुआ इंटीग्रेशन 3 रेज टू t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ dt। देखो ये आया 3 रेज टू टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x होता है a रेज टू एक्स अपन log a प्लस सी। तो a की जगह 3 है और x की जगह t है, तो ये आएगा 3 रेज टू टी अपन log 3। ठीक है, बट t क्या है tan इनवर्स x प्लस सी, जो हमने tan t सब्स्टिट्यूट किया था वो लास्ट में पुटअप कर देना है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। Now next example, evaluate integration of tan inverse x bracket cube upon 1 plus x square dx। ओके, अभी देखो पहले के एग्जाम्पल की तरह सेम एग्जाम्पल है, इसको हमने सिर्फ रीराइट किया। पहले इसको डिनोट करना है i, तो पहले लिखा tan इनवर्स x ब्रैकेट क्यूब, और फिर लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में 1 होगा। तो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी सेम सब्स्टिट्यूट करना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स यहाँ पर आया, ये हुआ डी टी। तो देखो जहाँ पे tan इनवर्स x है वहाँ पे t लिखना है, तो ये हुआ t क्यूब, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हुआ डी टी। तो ये हुई इंटीग्रेशन t क्यूब डी टी। देखो ये आ गया हमारा, मतलब 1 बिकम, सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अभी यहाँ पे x की जगह t है और n इज इक्वल टू 3 है, तो ये आएगा t 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स क्या आया 4, बट t इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x। ये ब्रैकेट रेज टू 4 देना है, कंपलसरी ब्रैकेट देना है। Now next example, evaluate integration of sec square log x 1/x dx। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करते ही समझ में आता है कि log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे log x को। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट log x इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा 1/x, ये टर्म एज इट इज ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे dx क्या करना है शिफ्ट। सभी एग्जाम्पल में सेम है। ठीक है, तो 1/x dx हुआ dt। तो देखो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x मतलब t एंड 1/x dx मतलब dt। तो ये टर्म हुई इन सेक स्क्वायर t dt। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x होता है tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t होगा tan t, बट t इज इक्वल टू log x। तो आंसर आया tan log x प्लस c। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx। देखो सीधा सीधा e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट e रेज टू x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देन डेरिवेटिव दिया दोनों को,
सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स से भी यहाँ पे लिखना है, तो ये हुआ ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी ये दोनों टर्म गिवन एग्जाम्पल में पुटअप करना है, मतलब वन बिकम्स होगा। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ये टी हो गया, और ई रेस टू डी एक्स मतलब क्या है डी टी, सो वन बिकम्स, ये हो गया ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स देन ई रेस टू टी, बट टी क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया है ई रेस टू एक्स, तो आंसर आया ई रेस टू एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखो इस एग्जाम्पल में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, दोनों एग्जाम्पल में है, तो सब्स्टिट्यूशन करो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस tan एक्स। ठीक है, अभी देखो सीधा सीधा tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर हमने tan एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये होगा 3 प्लस टी, तो 3 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 आता है, तो ये पूरे टर्म को यूज़ करो। ठीक है, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया 3 प्लस tan एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, देखो सिर्फ tan एक्स को सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है 3 प्लस tan एक्स करो, वैसे भी 3 का डेरिवेटिव 0 आता है, प्लस tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, मतलब उसी टर्म का डेरिवेटिव एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस tan एक्स हुआ t एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हुआ डी टी। देखो 1 बिकम्स हो गया, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग t, बट t इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस tan एक्स। इसमें सिर्फ डेरिवेटिव आने चाहिए अच्छे से। सो वन लास्ट एग्जांपल, देखो इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 कॉस एक्स रेस टू n dx। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू n क्या होता है n एक्स रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स रेस टू n माइनस 1 है। ठीक है, तो n आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, n क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमें x रेस टू n का डेरिवेटिव पूरी टर्म चाहिए n x रेस टू n माइनस 1, तो एक तो आप तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब ये n क्या हो जाएगा कैंसिल, n तो कांस्टेंट है, तो n क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने पहले क्या किया है कि एज इट इज़ लिखा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेस टू n माइनस 1 कॉस एक्स रेस टू n dx, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो और इसको 1 बोल सकते हो। तो हमने क्या किया है एक्स रेस टू n को t सब्स्टिट्यूट किया, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू n माइनस 1, और ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अभी एग्जाम्पल में n नहीं है तो n को इसके न्यूमरेटर में लिखो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n डी टी, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n डी टी। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी इंटीग्रेशन, देखो एक्स रेस टू n माइनस 1 डी एक्स, एक्स रेस टू n माइनस 1 डी एक्स, ये टर्म हो गई डी टी, एंड कॉस एक्स रेस टू n मतलब t, और कॉस t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t, लेकिन प्लस c। ठीक है, तो एक्स रेस टू n, देखो एक्स रेस टू n माइनस 1 ये है 1 अपॉन n डी टी, तो ये आएगा 1 अपॉन n। ठीक है, बट n इज टी इज इक्वल टू क्या है एक्स रेस टू n प्लस सी। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव तो होता है n एक्स रेस टू n माइनस 1,
तो ये हम मन से नहीं डाल सकते, तो इसको क्रॉस में लिखो, मतलब एन एन कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया x रेस टू n इज इक्वल टू टी, ठीक है। देन n x रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू आया डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये क्या आएगा, n x रेस टू n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये वाला देखो, ये वाला, तो ये आएगा i इज इक्वल टू, देखो 1/n इंटीग्रेशन n x रेस टू n माइनस वन डी एक्स, मतलब ये पूरी टर्म और डी एक्स क्या हुआ डी टी, और ये आ गया cos x रेस टू n cos t। दोनों मेथड से सेम है, एक तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो और ये n यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।